शौकत अजीज सिद्दीकी एक खुददार जज थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ फैज हमीद का मोहरा बनने से इनकार किया था। अब वक्त आ गया है कि वो और मैं आमने सामने बैठकर बात करें और मैं बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। तो सुहेल अफरीदी को अली मीन गंडापुर ने झूठा साबित कर दिया। सुहेल अफरीदी का बयानिया जमीन बोस किया है, मतलब उसको उन्होंने वाड़ के रख दिया है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, शौकत अजीज़ सिद्दीकी एक खुददार जज थे। उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैज़ हमीद का मोहरा बनने से इनकार किया था। उन्हें ना सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोका गया, उनसे जज का ओहदा भी छीन लिया गया और उन्होंने भरपूर जंग लड़ी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका मतलब पता है। वक्त बदला तो उन्हें कौमी सनती ताल्लुकात कमीशन की चेयरमैनशिप दी गई, जिससे उन्होंने कुछ रोज़ कबल इस्तीफ़ा दे दिया। अब उन्होंने इंकशाफ किया कि जिस दिन ये बावर करवाया गया कि ये चेयरमैनशिप बतौर अदाला दी गई है, तो मैंने उसी लम्हे इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब जब उनको ये बताया गया किसी इदारे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, किसी भी शख्स ने उनको ये बात की कि ये जो चेयरमैनशिप है, ये जो आपने पिंडी में फैज़ हमीद और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने उस वक्त का जो निज़ाम था, उस वक्त के जो लोग बैठे थे, उनके ख़िलाफ़ जब तकरीर की थी और उनका जो चेहरा था वो बेनकाब किया था, तो आपने पाकिस्तान के साथ मुहिब वतनी दिखाई थी और आपने कौम को एक जो खुली किताब की तरह बता दिया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फ़ैसलों के पीछे कौन है, किस तरह से जो साकिब निसार है या और जो जो फ़ैसले आ रहे हैं उसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, वो फैज़ हमीद था या उसके साथ जो भी गैंग काम कर रही थी। तो आपने जब उनको बेनकाब किया तो उसके बदले में आपको ये चेयरमैनशिप दी गई है। तो इन्होंने जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता दिनों ये इस्तीफ़ा दे दिए। उन्होंने उन यूट्यूबर्स की बैंड बजाई है जिन्होंने उन पर टाउट होने का इल्ज़ाम आयद किया था। उनका कहना था कि लोगों का ख्याल है कि शौकत सिद्दीकी ने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, तो मैं अपने दिल से फ़ैसले करता हूँ, दिमाग से नहीं। मुझे तकरीर हमेशा बहुत महंगी पड़ती है और ये बात तो साबित शुदा है कि जब जब उन्होंने तकरीर की है तो उनको महंगी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जिसने भी उनके कैरियर को बर्बाद किया, बुहतान तराशी की और झूठे इल्ज़ामात लगाए, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। और यही बात आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी जब उनको अदालत से जो है वो नायल करवाया गया और उन्होंने एक ही बात की थी कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ और अल्लाह ताला इसी दुनिया में भी इंसाफ करेगा और अगले जहान भी इंसाफ करेगा। और आपके सामने आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उसी निज़ाम का हिस्सा हैं। और जिन लोगों ने उनके साथ ये खिलवाड़ खेला था और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ खेला था और पाकिस्तान को पीछे धकेला था, जो सिस्टम जो मुआशी तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, उस सिस्टम को जाम किया था, आज वो लोग सफ़े हस्ती से मिटे हुए हैं, उनका नामो निशान नहीं मिलता। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों की धड़कन है। शौकत सिद्दीकी ने हाल में मौजूद सहाफ़ी व यूट्यूबर मतीउल्लाह जान को मुखातिब करके कहा कि वो बाज़ बातों पर एक तरफ़ा क्लास लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि वो और मैं आमने सामने बैठ कर बात करें और मैं बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन है। मतीउल्लाह जान को जब उन्होंने मुखातिब किया तो काफ़ी जज्बाती थे। मेरी तो तजवीज़ है कि शौकत सिद्दीकी को आइनी अदालत का अगला सरबराह लगा देना चाहिए। जब आइनी अदालत के वो सरबराह होंगे तो मेरे ख्याल में जितना भी निज़ाम के अंदर अभी कुछ चीज़ें बाकी बची हैं, जो इस तरह के लोग बैठे हैं जुडिशरी के अंदर या दीगर इदारों के अंदर, तो सब बेनकाब हो जाएंगे। जो अभी 5-10% या 20% लोग अभी भी मौजूद होंगे, ज़ाहिरी बात है कि उसको सिस्टम को जब साफ़ करते करते शफाफियत लाते लाते टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो जब इनको आइनी अदालत का सरबराह लगाया जाएगा तो मेरे ख्याल में पूरा जो उसके अंदर जितना गंद है वो भी साफ़ हो जाएगा। दूसरी जानब दोस्तों, सुहेल अफरीदी को अली मीन गंडापुर ने झूठा साबित कर दिया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक घटिया मौक़िफ़ पर शटअप कॉल दे दी है। सुहेल अफरीदी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अली मीन गंडापुर ने अंसार अब्बासी साहब से गुफ्तगू में कहा है कि वाज़ेह दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अली मीन गंडापुर ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है और ये सब अफ़गान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के इल्म में और इनकी हमायत से हो रहा है। मतलब कि उनकी हमायत इनको हासिल है तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अदरवाइज़ तो
उनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हों, क्योंकि पीछे से उनकी जो सहूलतकारी है वो आपको पता है कि भारत से भी होती है और अफ़गानिस्तान से भी होती है। तो ये जो अभी आपके सामने इन्होंने अली मीन गंडापुर ने ये अंसार अब्बासी साहब से गुफ्तगू में कहा है, उनका कहना था कि ना सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी हुकूमत को भी इन हक़ाइक़ का इल्म है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला की हैसियत से मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। सुहेल अफरीदी के पेशरो अली मीन गंडापुर ने इस बात पर जोर दिया कि कलअदम दहशतगर्द तंजीम TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गान तालिबान के साथ अफ़गान हुकूमत भी अफ़गानिस्तान में TTP के मतलूबा दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर आगाह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये वो अफराद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं और अफ़गानिस्तान में इनकी मौजूदगी एक दस्तावेज़ी हकीकत है। अली मीन गंडापुर ने मज़ीद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में अफ़गान शहरी मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार किया गया, उनके दौर में भी और बाद में भी, और ये उनके पास तो पुरानी हिस्ट्री है। अभी मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब जो है नए नए आए हैं, उनको इन सब चीज़ों का पता भी है। जैसे उनको ये भी पता है कि उनकी गाड़ी में मंशियात और स्मगलिंग करने वाले लोग फिर रहे हैं और वो उनके क्रैकडाउन नहीं कर रहे, वो उल्टा दीगर इधर उधर अडयाला और दीगर इश्क इमरान में मुब्तला टोपी ड्रामा करके कभी पंजाब की तरफ आते हैं, कभी कराची की तरफ जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये महज इल्ज़ामात नहीं बल्कि शवाहिद और सरकारी रिकॉर्ड से साबित शुदा हक़ाइक़ हैं। उनका कहना था कि ये पूरा मामला रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बिलखुसूस TTP की क़यादत में होने वाली दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ हक़ाइक़ की बुनियाद पर साबित हो चुका है। मतलब ये उन्होंने कहा साबित शुदा बात है। उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ जो कर लिया है कि वफाकी हुकूमत ने अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें की। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की और अब उन कोशिशों के नताइज सामने आ रहे हैं। गंडापुर ने जिस अंदाज में सुहेल अफरीदी का बयानिया ज़मीन बोस किया है, मतलब उसको उन्होंने वाड़ के रख दिया है। यूँ महसूस हो रहा है कि गंडापुर दोबारा सरगर्म हो रहा है और मुमकिन है कि वापसी भी हो जाए। मतलब जिस तरह की उनकी बातें हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो एक अपना रास्ता भी निकाल रहे हैं और उनकी वापसी हो जाए, क्योंकि वो मुफाहमत भी करते थे और साथ में सियासत उसी तरह कर रहे थे कि मुफाहमत भी हो, और वो चाहते थे कि इमरान खान बाहर भी आ जाए। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो सस्ती शोहरत लेना चाहते हैं और वो उनको पता है कि ये मुझे पहला और आखिरी मौका मिला है, तो अगर मैं इस तरह के हथकंडे नहीं करूँगा तो मेरी शायद मकबूलियत नहीं बढ़ेगी। तो वो इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी की नाअहली के हवाले से काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। तो ये बात तो साबित शुदा है कि वो एक नाअहल इंसान है। तो अब देखें आगे क्या बनता है। और इन दोनों के दरमियान जो एक जंग शुरू, इससे पहले ही आपको पता है कि PTI 1 2 3 4 टुकड़ों में नहीं है, ये हर 3 से 4 लोगों की एक जमात बन के रह गई है। अब सिर्फ ये फैसला होना बाकी है कि ये जितने लीडर इनके अंदर पैदा हो गए हैं कि ये अगर किसी 2 लोगों पे भी इत्तेफाक करें कि जितने इनके जो ब्रांचें निकल चुकी हैं, तो ये कौन इनकी लीडरशिप संभालेगा और कल को ये जमात का पुरसाने हाल क्या होगा। मुझे तो लगता है कि ये जमात हर सूबे के अंदर 8 से 10 हिस्सों में होकर रह जाएगी और इमरान खान साहब तो बाहर आने नहीं लगे, तो इस जमात का कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जमात अब अपना जितने लोग हैं ये देखेंगे कि हमने किस किस जमात में एडजस्ट होना है और कौन कौन जमात इनको टिकट की हामी भरती है। और आने वाले कुछ माह के अंदर आपको ये रस्साकशी जो है ये होती दिखाई देगी। और ज़ाहिरी बात है कि जैसे पंजाब है, पंजाब में तो मुस्लिम जुनून के पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो इन लोगों को एडजस्ट कर सके। पीपल्स पार्टी के पास जगह हो सकती है, कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे, कुछ और एक नई ब्रांच जो इनकी खुलेगी वो शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में खुले या किसी और की सरबराही में खुले, तो उस ब्रांच के अंदर जाएंगे। तो जिनकी जो हालत है ना वो बड़ी खस्ता है। आने वाला वक्त इनका मुझे और जो है ना वो अंधेरे में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी काविशों के नतीजे में आलू और किन्नू के काश्तकारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी हुकूमत ने मुतबादल रास्तों के ज़रिए आलू और किन्नू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है, जिससे बरामदात में हायल रुकावटें ख़त्म होंगी और किसानों को फौरी जो फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत पंजाब ने आलू और किन्नू की एक्सपोर्ट को मज़ीद आसान बनाने के लिए वफाकी हुकूमत से आला सतह कमेटी कायम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। ये कमेटी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कायम की जाएगी, जिसमें मुतल्लिका वज़ारतों और तमाम
स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी देने की तजवीज़ भी दी गई है ताकि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों। तो ये एक बड़ा एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि अगर हम इसके ज़िम्मेदार के ऊपर सोच लें तो ज़िम्मेदार अगर मेरे ख़्याल में खुशहाल होगा, जिस तरह गंदम का पिछले साल में बुरा हाल था और ज़िम्मेदार को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अगर हम इसके ऊपर सोच लेंगे तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो मईशत है वो 70% ज़िम्मेदार से ही चलती है। तो जब ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पूरे पंजाब में खुशहाली आएगी और पूरे पाकिस्तान का जो एक मईशत का पहिया है वो तेज़ी से चलेगा। पंजाब हुकूमत ने नई बैनुल अक़वामी मंडियों की तलाश, एक्सपोर्ट अखराजात में कमी और रोज़ाना की बुनियाद पर दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात की भी अपील की है। मकसद ये है कि आलू और किन्नू की बरामदात से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो और काश्तकारों को बर वक्त अदायगियाँ मुमकिन बनाई जा सकें। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आलू और किन्नू की मजमूई पैदावार का तकरीबन 95% सूबा पंजाब में होता है। ये तो पूरे पाकिस्तान की कौम को पता है, बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी भी यहाँ पर ही होती है। रवां साल पंजाब में आलू की पैदावार 12 मिलियन टन जबकि किन्नू की पैदावार 4 मिलियन टन मुतवक्किल है, जो मुल्की ज़रूरी मईशत के लिए एक बड़ी बुनियाद है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि आलू और किन्नू के काश्तकारों की मेहनत को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में और किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत पंजाब ज़रूरी तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए खुले दिल से वसाइल मुहैया कर रही है और बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। तो बरामदात तो बढ़ानी चाहिए। तो बाकी ये जो किन्नू है या दीगर जितने फल हैं, इन फलों का जो जायका है ना, अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान से बाहर अगर एक्सपोर्ट हो तो मेरे ख्याल में इनसे बेहतर जायका किसी और मुल्क का नहीं होता। तो जब भी आप बाहर से कभी जो सेब खरीदेंगे या किन्नू खरीदेंगे या कोई भी और फल खरीदेंगे तो आपको जब पता चलता है, जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ओवरसीज़ में जितने लोग बैठे हैं, किसी भी कंट्री में होंगे, यूरोप में होंगे या गल्फ़ में होंगे, तो जब उनको पाकिस्तानी फल मिल जाए तो वो कभी भी बाहर का, मैक्सिको का या किसी और कंट्री का या ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी कंट्री का वो फल नहीं खरीदते। इसलिए कि जो पाकिस्तानी फल के अंदर अल्लाह ताला ने जायका रखा है ना, वो किसी और दुनिया के जो फलों के अंदर जायका वो वाला नहीं आपको मिलेगा। बड़े फीके से और उनका साइज़ कम होगा या बड़ा होगा, लेकिन जो उनके अंदर जायका है वो नहीं होगा। और पाकिस्तान के जो फल हैं उनका जायका एक सबसे अलग है। और जहाँ पर भी हमें पाकिस्तानी फल मिल जाए तो मैं कहता हूँ उसकी बात ही क्या है कि ओवरसीज़ में जितने दोस्त यार बैठे होते हैं तो उनको जब पता चले कि वहाँ पर मैंगो का उस जो स्टोर के अंदर ट्रक आया है पाकिस्तान से, तो मेरे ख्याल में वो ट्रक आज अगर आया है तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो फ़रोख्त हो जाता है। तो पाकिस्तानी कोई भी फल है उसके जायके की एक अलग पहचान है और पूरी दुनिया में कोई गोरा है, काला है, चिट्टा है, कोई भी है, किसी भी कंट्री में बैठा है, अरबी हो, तो वो पाकिस्तानी फल को प्रेफर करता है और वो कहता है कि पाकिस्तानी फल का जो जायका है वो बाकी तमाम ममालिक से मुनफरिद है। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।